हेलो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, GL&KD एजुकेशन अड्डा पर साथियों, मैं चाहूँगा एक बार प्रत्येक साथी वीडियो सेशन को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर एक बार ज़रूर करें। साथियों, अगर जो भी साथी चैनल पर पहली बार आ रहा है मेहमान बन के दोस्तों, तो GL&KD परिवार की तरफ से साथियों से हार्दिक शुभकामनाएँ। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, एक बार चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। साइड में जो घंटी लगी है उसे एक बार ज़रूर ऑन करना है, आपको हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए हमारी जो भी बात है। चलिए सेशन को फिर स्टार्ट किया जाए। सभी साथी एक बार अधिक से अधिक संख्या में इस सेशन को जहाँ भी आप एक पहुंचा सकते हैं वहाँ पर एक बार शेयर कीजिए। साथियों, जहाँ भी जिस ग्रुप में ये आप सभी की जिम्मेदारी है कि अपना एजुकेशन अड्डा फैमिली है, आप जितना से सपोर्ट कर लो क्यों ना उतनी चीज़ें बेहतर हो जाएं। साथियों, चलिए सेशन को स्टार्ट किया जाए। साथियों, एक बार आज नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। हमारा बैच चल रहा था साबूत में अंतिम कील, उसका डे आज 34 है दोस्तों, और नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, इसलिए अधिक से अधिक संख्या में इस क्लास को जरूर ज्वाइन कीजिए। साधारण ब्याज यानी टॉपिक आज नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, साधारण ब्याज। डे हमारा आज 34 है दोस्तों। चलिए फिर क्लास को आगाज़ किया जाए। ध्यान दीजिए दोस्तों, एक बार लाइक और शेयर में दोस्तों अपने से कंजूसी नहीं होनी चाहिए प्रत्येक साथी को। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि अंतर क्या होता है दोस्तों। जैसे मान लीजिए फर्स्ट ईयर है, फर्स्ट ईयर, पहले तो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर थर्ड इस डिफरेंस क्या होता है। देखिए, ये तो हमारा साधारण ब्याज है और चक्रवृद्धि है, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। मान लीजिए ये 10% के हिसाब से चलता है। ये फर्स्ट ईयर है, मान लीजिए ये 10 वर्ष, और थर्ड जो सेकेंड ईयर है वो भी 10%, ठीक है, और थर्ड ईयर 10%, और चौथी जो ईयर है जो भी 10%। देखिए, साधारण ब्याज तो हमेशा एक तरीका जो समान रूप से चलता है। साधारण ब्याज होता है हमारा एक समान रूप से चलता है, यानी 10% है हमारी दर, कितनी है, 10% आपकी है, ठीक है। तो पहले जो फर्स्ट वर्ष होता है वो एकदम हमेशा समान रहता है। कैसा रहता है, समान, तो बिल्कुल समान रहेगा 10%। जैसे दूसरी वर्ष स्टार्ट होगी तो ब्याज पर ब्याज भी लगने लगता है, तो 10 का 10% के 10 तो लगना ही है, और 10 पर ही 10%, 10 का 10% कितना हो जाएगा कि 1 हो जाएगा, तो टोटल कितना हो गया, 11। और जैसे तीसरी ईयर हुई तो तीसरी ईयर में तो 11 तो लगेगा, जो 11 है वो तो लगेगा, 11 पे का 10% भी लगेगा, तो 11 का 10% हो जाएगा 1.5, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो 2.5 हो जाएगा, 2.1 हो जाएगा, 2.5 हो जाए, 2.1 हो जाएगा, कितना, 2.1 हो जाएगा, 12.2 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, कितना हो जाएगा, 12.1 हो जाएगा, जो 12.1 हो जाएगा। फिर उसके बाद जैसे चौथी ईयर चालू होगी तो 12.1 तो लगेगा, अब 12.1 का भी दोस्तों जैसे ही लगेगा 10%, तो कितना हो जाएगा, 1.21। देखिए, सिंगल अंक के बाद सिंगल अंक ही बोला जाता है और सिंगल ही डिजिट लिखा जाता है। जैसे ये जोड़ेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 13 पॉइंट कुछ, इतना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 13.31 हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो देखिए, फर्स्ट ईयर था हमारा, जो अंतर दोस्तों यहाँ से यहाँ में दोस्तों, तो डिफरेंस है जो हमारा, तो देखिए तो कितना हुआ, 0 का हुआ यहाँ पे,
फर्स्ट ईयर हमारा जो होता है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि हमेशा समान रूप से रहता है। अब जैसे दूसरा ईयर हुआ तो हमारा कितना 1% का अंतर हुआ, यहाँ पे कितने का 0% का अंतर हुआ, यहाँ पे देखिए कितने का अंतर हुआ दोस्तों 2.1 का अंतर हुआ। कितना, जो 2.1 का अंतर। तो यहाँ जैसे तीसरी वर्ष हुई तो वहाँ पे कितने अंतर हुआ हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक में कितना अंतर हो जाएगा दोस्तों 3.31 हो जाएगा। देखिए तो हमारा ये तो हमारा टोटल कितना हो गया 40% 14 ईयर में हो गया। इस प्रकार से चलता है प्रोसीजर। पूछ लिया जाता है कभी कभार एग्जाम में 2 साल का 4 साल का चक्रवर्ती और साधारण ब्याज का अंतर क्या होता है, इस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। हर क्वेश्चन बेसिक से बेसिक हाईएस्ट लेवल का क्वेश्चन हर इस वीडियो सेशन के जरिए हम कंप्लीट करवाने का पूरा प्रयास करेंगे दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि आप सभी साथी समझ गए होंगे। साथियों, यहाँ तक की बात में कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा कि साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज में क्या डिफरेंस होता है। जो साधारण ब्याज है वो समान रूप से चलता है और चक्रवर्ती ब्याज होता है जो हमारा वो ब्याज पर भी ब्याज लगने लगता है। चलिए बढ़ते हैं अगले कंसेप्ट की ओर। हर पॉइंट को नोट करते रहना है सभी साथी को। ध्यान दीजिए क्या क्वेश्चन बनता है। जैसे मान लीजिए 1800 का 10% की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज होगा। फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए लगा रहे हैं कितना है 1800 का 10% दर से 2 वर्ष का जो साधारण ब्याज है क्या होगा। फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है 1800 का 10% की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। ध्यान दीजिए दोस्तों कैसे सॉल्व किया जाएगा। देखिए आप डायरेक्ट सॉल्व करते 10 और 10 कितनी हो गई हमारी 20% दर हो गई। कितनी हो गई, फर्स्ट ईयर और मैंने अभी बोला था समान रूप से चलती है तो 10 और प्लस 10 कितनी होगी 20% हमारी दर हो। तो इन दोनों सवाल की कितनी होगी 20% जो है हमारी दर हो गई। तो 1800 का 20% 0 से 0 कैंसिल तो कितना हो जाएगा 18 दूनी 36। तो हमारा जो 2 साल का ब्याज है कितना हो जाएगा 360 रुपये हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि कंसेप्ट जरूर क्लियर हुआ होगा सभी साथियों का। ध्यान दीजिए नेक्स्ट हमारा क्या कंसेप्ट है। बढ़ते हैं अगले बात की तरफ। एक बार सभी साथी वीडियो सेशन को अधिक से अधिक संख्या में लाइक और वीडियो सेशन को जहाँ भी एक बार शेयर कर सकते हैं वहाँ पर एक बार शेयर करने का प्रयास कीजिए। देखिए हमारा जो फॉर्मूला होता है 10th क्लास में पढ़ते आए हैं शुरुआत से, वो भी सीखना है आप सभी को। देखिए साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन इंटू दर इंटू समय, यही होता है बट्टे कितना 100 होता है। यही हमारा जो सूत्र होता है साधारण ब्याज का, यही होता है। साधारण ब्याज बराबर क्या होता है मूलधन दर इंटू समय बटे 100। देखिए फिर पूछ लिया जाए। देखिए हमेशा ये 100 जैसे इधर गुणा में इधर जाएगा, अभी किस में है भाग में, इधर जाएगा किस में हो जाएगा गुणा में हो जाएगा। तो हमेशा मूलधन जैसे पूछ लिया जाए
क्या पूछ लिया जाए, मूलधन। तो मूलधन बराबर क्या हो जाता है, हमारा सूत्र जो हो जाता है ब्याज इंटू 100, कितना, ब्याज इंटू 100 और दर इंटू समय, यही रहता है हमारा जो फॉर्मूला। उसके बाद पूछ ली जाती है दर बताइए, दर बताइए। तो हमारा दर है क्या हो जाएगी, तो दर हमेशा ब्याज इंटू 100 बटे जो मूलधन इंटू समय। तीसरा कंसेप्ट हमारा क्या है, पूछ लिया जाता है इस समय क्या है, समय बराबर हो जाएगा ब्याज इंटू 100 बटे क्या है, दर इंटू मूलधन, यही रहता है कंसेप्ट। कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, गुणा में चाहे आगे लिखो चीज़ें चाहे पीछे लिखो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तीनों बातें आप सभी को क्लियर हो गई होंगी ज़रूर दोस्तों। हमेशा याद रखना है दोस्तों, ब्याज इंटू 100 हमेशा आपको हमेशा ऊपर रखना है, चाहे मूलधन पूछ लिया जाए, चाहे दर पूछ लिया जाए, चाहे समय पूछ लिया जाए, जिस ब्याज इंटू 100 हमेशा कहाँ रखना है, आप सभी को ऊपर रखना है। बढ़ते हैं अगली कॉन्सेप्ट की ओर। एक बार बढ़िया से कॉपी में राइट डाउन कर लीजिए प्रत्येक साथी, एक बार कैमरे को वापस से चेक कर लूँ तब तक एक बार नोट कीजिए सभी साथी। चलिए, सारी चीज़ें एकदम प्रॉपर बेहतर तरीके से चल रही हैं वीडियो सेशन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब देखिए अगला प्रश्न हमारा पर क्या है, 20,000 रुपये का 12% की दर से एक बार और जो है, अभी पहले प्रश्न लिखाता हूँ उसके बाद डिस्कस करेंगे वो बात है। देखिए भाई, ये हमारा क्वेश्चन क्या है, 20,000 रुपये का 12% की दर से, और कितना है 219, कितना है 219 दिन का साधारण ब्याज होगा। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए क्वेश्चन क्या है, 20,000 रुपये का 12% की दर से 219 दिन का साधारण ब्याज क्या होगा। देखिए कुछ एक टेबल याद कर लीजिए दोस्तों, हमेशा ये किसके 73 के टेबल में आएंगे, किसके 73 के टेबल में हमेशा। जो एक बार पहले ये दूसरी बात पहले नोट कीजिए, देखिए वर्ष हमेशा, जो वर्ष समय हमेशा किस में होने चाहिए, समय हमेशा वर्ष में होना चाहिए, किसमें, वर्ष में होना चाहिए। और जो हमारी दर है हमेशा साधारण भिन्न में होनी चाहिए, किसमें, साधारण भिन्न में होना, किसमें, साधारण भिन्न में होनी चाहिए। समय हमेशा वर्ष में होना चाहिए, दर हमेशा किस में होनी चाहिए, साधारण भिन्न में होनी चाहिए। दूसरी कॉन्सेप्ट क्या है, देखिए हमेशा ये देखिए 73 की टेबल में चलते हैं, 73 कितना, कुछ ये टेबल याद कर लीजिए, 73, 146 और 219 और 292, 265, 92 और 365। ये हमेशा किसकी टेबल में आएगा, हमेशा 73 की टेबल में चलते हैं। हमेशा अधिकांश यही वैल्यू आपको प्रश्न में दी जाएगी, हमेशा ये हमेशा ध्यान रखना है सभी को।
देखिए तो कैसे सॉल्व किया जाएगा प्रश्न को एक बार ध्यान दीजिए। कितना है, मुझे साधारण ब्याज पता करना है। 20,000 इंटू 12, दर कितनी है हमारी 12%, और जो समय दिया गया है 219। देखिए 100 और बटे में कितना आ जाएगा यहाँ देखिए वर्ष को हमेशा समय को बदलने के लिए वर्ष में किससे करेंगे, 365, जिसका संबंध है उसी से डिवाइडेशन करेंगे, 365। तो ध्यान दीजिए कैसे सॉल्व किया जाएगा। देखिए तो 73 की टेबल में कितनी बार, ये 3 बार, और 73 की टेबल में यहाँ कितनी 5 बार जाएगा, कितनी 5 बार जाएगा। उसके बाद 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगे, फिर कितना यहाँ से 4 बार 40, ठीक है। उसके बाद मल्टीपल कीजिए, कितना हो जाएगा 12 इंटू 3 चौक 48, 12 इंटू 48 इंटू और 3 कितना हो जाएगा 0, 8 24, 24 और 4 12 और 2 14, कितना हो जाएगा 1,420 रुपये हो जाएगा ब्याज। कितना हो जाएगा 1424, सही है। कितना हो जाएगा दोस्तों, 1420 रुपये हमारा जो है ब्याज हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, एक बार बढ़िया से नोट कर लीजिए, फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हर प्रश्न को आपको सभी को कॉपी में राइट डाउन करना है दोस्तों। प्लेलिस्ट इसकी अलग से अपडेट कर दी गई है, एक बार बढ़िया से, एक बार नहीं 2 बार दोस्तों ज़रूर रिवीजन कीजिए, अपनी भाषा में सेल्फ नोट्स बनाइए, तभी चीज़ें इम्प्रूव होंगी। क्योंकि मैं हर स्टूडेंट को लेके चल रहा हूँ दोस्तों, जिसने कभी भी गणित लंबे समय से छोड़ रखी है दोस्तों पढ़ाई, उस स्टूडेंट को कमज़ोर से कमज़ोर प्रत्येक साथी को लेके चलना होगा साथियों इस वीडियो सेशन के जरिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान दीजिए अगला प्रश्न क्या है। बारह हजार 12,000 रुपये का 3 1/3% दर से 2.5 वर्ष का 2 1/2 वर्ष साधारण ब्याज क्या होगा। तो अभी मैंने बोला था वर्ष हमेशा किस में होनी चाहिए, जो समय है हमारा वर्ष में होना चाहिए, और दर हमारी किस में होनी चाहिए, साधारण भिन्न में होनी चाहिए। ध्यान दीजिए तो कंसेप्ट क्या है, 12,000 तो देखिए तो साधारण भिन्न में चेंज करेंगे, कितना हो जाएगा 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा 9, गुणा कीजिए, उसके बाद ये प्लस, तो कितना हो जाएगा 10/3 हो जाएगा। यहाँ पे जैसे साधारण इसमें चेंज करेंगे, 3 इंटू 2 इंटू 2 कितने 4 और 1 5, 5/2। यहाँ तक की बात सभी को क्लियर हो गई होगी ज़रूर। तो कितनी बार यहाँ से कटेगा, 4 से 3 से 4 बार, 3 की टेबल में कितनी बार 4 बार, और 2 की टेबल में कितनी बार यहाँ पे
30 बार। ठीक है, 5 दूनी 10। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों? 5 दूनी 10 और एक जीरो और है, तो कितना हो जाएगा? जो इतना दोस्तों रिजल्ट जिसका बन रहा है 1 लाख, जो एकदम करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ना हुआ 3 4 20। चलिए सही है, एकदम राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ध्यान दीजिए दोस्तों, सॉरी प्रश्न थोड़ा दोस्तों दोबारा कर दे देता हूँ। एक क्वेश्चन को मिस्टेक हो रही है। नहीं, कितना था दोस्तों? 12,000। 12,000 था। 10 हमारी कितनी थी? 10% बटे 3। फिर देखिए अब 5 बटा जो 2 था, इतना ही था दोस्तों। देखिए ये 10% जो दर है उसको कितना 100 जीरो और आ जाएगा। कितना जो परसेंटेज हटेगा तो जीरो आ जाएगा, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, फिर 3 से कितनी बार? 4 बार, 40 बार, और कितनी 20 बार। देखिए कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। 100 हो जाएगा। तो कितना? एक दोस्तों 1,000 हो जाएगा। कितना? 1,000 कर लेना दोस्तों। वो त्रुटि होगी, जल्द के चक्कर में मैं खुद सोच रहा था दोस्तों कहाँ पे त्रुटि हुई। वहाँ पे 100 नहीं ध्यान दिया था। क्या नहीं दोस्तों? 100 नहीं ध्यान दिया था, उसको सुधार कर लेना। कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, कैलकुलेशन में हो जाती मिस्टेक, कहीं पर हो गई तो माफ़ी चाहूँगा दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या है? वह कौन सी धनराशि है जिसका 10% की दर से 10% की दर से ना 2 वर्ष का साधारण ब्याज 2440 कितना है? 2440 रुपये है। चलिए ध्यान दीजिए दोस्तों, देखता हूँ कोई दिक्कत नहीं। वो प्रश्न में जल्दबाजी के चक्कर में थोड़ा त्रुटि हो रही थी दोस्तों, उस क्वेश्चन को मैंने वापस से सॉल्व करवा दिया है। कोई दिक्कत बात नहीं दोस्तों, सुधार कर लेना उस क्वेश्चन में। ध्यान दीजिए प्रश्न हमारे पास क्या है? वह कौन सी धनराशि है जिसका 10% की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 2,440 रुपये होगा। देखिए हो गया, हो आए तो हमेशा ये किसको? ब्याज को दर्शाते हैं। तो ध्यान दीजिए कैसे सॉल्व किया जाएगा प्रश्न को। तो वह कौन सी धनराशि है? तो हमारी क्या धनराशि पूछी गई है? मूलधन। तो मूलधन बराबर क्या होता है? सूत्र आपको अभी को लिखाया था, ब्याज इंटू 100
जो है हमारा क्या है, ब्याज इंटू 100 बटे जो समय है और दर। दर कितनी है 10%, समय कितना दिया गया 2 वर्ष। इतना ही दोस्तों क्वेश्चन को। देखिए 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 2 की टेबल में तो रिजल्ट कितना बन जाएगा 12,200 रुपये हो जाएगा। कितना हो जाएगा 12,200 रुपये हो जाएगा। एक बार बढ़िया से लिख लीजिए, फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ध्यान दीजिए अगला प्रश्न क्या है। कि 8 पर भाई कौन सी धनराशि है 8% की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज कितना दिया गया है यहाँ 7,200 रुपये होगा। ध्यान दीजिए सॉल्व किया कैसे किया जाएगा 7200 इंटू 100, समय 3 वर्ष दिया गया और रेट टाइप हमारी कितनी है 8% है। तो कितने 8 ने 72, 3 बार कितना हो जाएगा 30,000 जो है हमारी जो है राशि हो जाएगी। तो हमारे कितने हो जाएगा रिजल्ट। जिन विद्यार्थियों को आज 30,000 रिजल्ट पता एकदम राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है कितने परसेंट की दर से कितने प्रतिशत साधारण ब्याज की दर से 9,000 रुपये का 3 वर्ष का साधारण ब्याज कितना 5,400 रुपये होगा। कितने परसेंट की दर से जो साधारण ब्याज। तो हमारे इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है जो दर है पूछी गई दोस्तों, क्या पूछी गई है जो रेट है जो दर है पूछी गई। कितने परसेंट की दर से साधारण ब्याज की दर से 9,000 रुपये का 3 वर्ष का साधारण ब्याज ना 5400 रुपये 5,000 कितना 400 रुपये होगा। ध्यान दीजिए तो कैसे दर पता की जाएगी। तो हमारा ब्याज कितना दिया गया है 5,400 इंटू 100 और जो मूलधन है 9,000 रुपये और समय कितना दिया गया है 3 वर्ष। सॉल्व कीजिए। देखिए 000 से 000 कैंसिल, कितनी बार 6 बार 54, कितना 2 से बार। तो राइट दर है हमारी कितनी हो जाएगी 20% हो जाएगी। कितनी 20% हो जाएगी दर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक बार बढ़िया से लिख लीजिए, फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हर क्वेश्चन दोस्तों महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से।
ध्यान दीजिए अगला प्रश्न क्या है। 20,000 रुपये की 8% की दर से कितने 8% दर से साधारण ब्याज दर से कितने समय में 24,800 है। 24,800 रुपये हो जाएगी। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, प्रश्न को कैसे सॉल्व किया जाएगा। देखिए 20,000 रुपये की राशि 8% की दर से साधारण ब्याज की दर से कितने समय में दोस्तों 24,800 रुपये हो जाएगी। तो ध्यान दीजिए, देखिए 20,000 कितने और 24,800 रुपये, यहाँ से यहाँ में ब्याज कितना हुआ आप सभी साथी बताएंगे। तो ब्याज कितना हो जाएगा 4800 रुपये हो जाएगा। कितना हो जाएगा हमारा जो ब्याज है 4800 रुपये हो जाएगा। तो समय बराबर हो जाता है, फॉर्मूला क्या होता है, ब्याज इंटू जिस विद्यार्थी ने अगर स्टूडेंट ने अगर ब्याज पता कर लिया तो उसके लिए समय कोई दिक्कत नहीं होगी पता करने में। तो हमारे क्या दर कितनी दी गई है 8% और जो मूलधन दिया गया है 20,000 इंटू, तो देखिए कि यहाँ पे कितने 4 जीरो से 4 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। 8 से की टेबल में 6 बार और 3 बार, तो समय हमारा कितना हो जाएगा 3 वर्ष हो जाएगा। कितना 3 वर्ष हो जाएगा। एक बार बढ़िया से लिख लीजिए, फिर बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। एक बार कैमरे को सारी चीज़ें चेक कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि हमें ही दोस्तों सारी चीज़ें कंटिन्यूस देखनी पड़ती हैं। चलिए एकदम प्रॉपर सही से चल रही हैं कंटिन्यूस सारी चीज़ें। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए ध्यान दीजिए अगला प्रश्न क्या है, कितने प्रतिशत साधारण ब्याज की दर से कोई राशि 5 वर्ष में स्वयं का 3 गुना हो जाती है। स्वयं का 3 गुना जाती है। प्रश्न क्या है, कितने % की साधारण ब्याज की दर से कोई राशि 5 वर्ष में स्वयं की कितना 3 गुना हो जाती है।
तो हमें रेट बतानी है दोस्तों, कितनी दर बतानी है कितनी है। देखिए मान लीजिए कोई राशि है एक है, मान लीजिए चाहे आप 100 मान लीजिए, चाहे 200 मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए। देखिए चाहे 100 मान लीजिए, चाहे 1 मान लीजिए, ठीक है। 100 पे काम करेंगे या 1 पर। देखिए 1 है तो कोई राशि स्वयं की 5 वर्ष में कितनी जो है 3 गुनी हो जाती है, कितनी 3 गुनी हो जाती है। तो ब्याज कितना कमाया यहाँ पे दोस्तों, ब्याज हो जाएगा हमारा कितना 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो आपको आपके पास मूलधन भी है और जो ब्याज भी है और जो है जो हमारा ये मिश्र धन है, हो जाती है हमेशा या हो गई है, वो किसको दर्शाती है, मिश्र धन को दर्शाती है। तो आपके पास मूलधन 1 है, ब्याज हमारे पास 2 है और समय आपके पास दिया गया है ऑलरेडी 5 वर्ष दिया गया है। तो हम दर भी बता सकते हैं, दर बराबर तो ब्याज हमारा कितना 2 है और इंटू 100 और जो मूलधन कितना दिया गया है 1 दिया गया है और समय कितना दिया गया है 5 दिया गया है। तो 5 से कितनी बार 20 बार, 20 इंटू 2 कितनी 40%। तो दर हमारी कितनी हो जाएगी 40% हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ कंसेप्ट ज़रूर क्लियर हुआ होगा सभी साथी को। वो मैं सरल से सरल तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे दोस्तों हर क्वेश्चन को। बढ़ते हैं अगले प्रश्न को, एक बार बढ़िया से लिख लीजिए। मानने का दोस्तों 100 भी मान लेते लेकिन कट जाती संख्या आगे। देखिए अगला प्रश्न क्या है, कितने प्रतिशत साधारण ब्याज दर से 5 वर्ष में साधारण ब्याज मूलधन का कितना है, जो मूलधन 3/10 गुणा है गुणा होगा। ठीक है, क्वेश्चन है ये हमारे पास है। देखिए प्रश्न क्या है, कितने प्रतिशत साधारण ब्याज की दर से यहाँ पे भी दोस्तों क्या पूछेगी आपकी बात, दर पूछेगी है। ठीक है, 5 वर्ष में ब्याज मूलधन का 3/10 गुणा होगा। ध्यान दीजिए प्रश्न को कैसे सॉल्व किया जाएगा। देखिए हमारे पास देखिए जो पहले आएगा उसे पहले मिठाई दी जाएगी, जो बाद में आ जाएगा सीधी बात उससे पहले लड्डू दिया जाएगा। तो हमारा ब्याज कितना हो जाएगा यहाँ पे नोटिस कीजिए, ब्याज हो जाएगा 3 और मूलधन कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो दर पूछेगी यहाँ पे, आप पता कर सकते हैं सीधी सी बात। आपके पास समय भी दिया गया है क्वेश्चन में और जो ब्याज भी दिया गया है और मूलधन दिया, तीनों चीज़ें पूछेंगी। तो ब्याज कितना है 3 है और 100 गुणे इंटू 100, मूलधन कितना है 10 इंटू 5। यही है प्रश्न हमारे पास। 0 से 0 कैंसिल और यहाँ पे 2 बार, तो कितना हो जाएगा 6% हमारी दर हो जाएगी, कितनी 6% हो जाएगी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। उम्मीद करता हूँ कि कंसेप्ट ज़रूर क्लियर हुआ होगा दोस्तों। अगर बताई हुई बातें अगर डेफिनेट क्लियर हो रही हैं, एक बार वीडियो सेशन को लाइक और शेयर दोस्तों के साथ एक बार ज़रूर करें।
चलिए सेम क्वेश्चन है, एक और इसी प्रकार का सॉल्व करवा देते हैं। चार वर्ष में कितने % की साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में क्या ब्याज है जो मूलधन का कितना है 11/25 गुणा होगा। ये प्रश्न है हमारे पास। प्रश्न है कितने % साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में ब्याज मूलधन का 11/25 गुना होगा। तो ब्याज दोस्तों 11 हो जाएगा, मूलधन हमारा कितना 25 हो जाएगा। तो दर पूछी गई है तो ब्याज कितना 11 हो गया इंटू 100 और मूलधन कितना है 25 है और समय कितना दिया गया है 4 वर्ष यहाँ पे। तो 25 से कितनी बार 4 बार 4 से 4 कैंसिल तो दर है कितनी 11% हो जाएगी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों, एक बार बढ़िया से लिख लीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, कितने समय में, अब की बार समय पूछा गया है, कितने समय में 5% साधारण ब्याज दर से मूलधन मिश्रधन मिश्रधन 20/25 कितना 20/25 गुणा होगा। देखिए क्वेश्चन क्या है, कितने समय में, यहाँ पे पूछा गया कितने समय में 5% साधारण ब्याज की दर से मूलधन मिश्र धन का जो है 20/25 गुणा होगा। तो देखिए यहाँ पे हमारा, तो जो मैंने सीधी सी बात बोल दी है, जो पहले आएगा उससे पहले मिलेगी। तो मूलधन हमारा कितना है 20 है और मिश्र धन है कितना जो है कितना 25 है। तो हमारा जो 20 और से 25 मूलधन कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, अब मिश्र धन है जो 25 हो जाएगा। क्या क्वेश्चन में पूछा गया कितने समय में, तो देखिए 20 से 25 जो ब्याज कितना बना यहाँ पे 5 बन जाएगा, कितना हो जाएगा जो हमारा है ब्याज है कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो समय बराबर होता है ब्याज इंटू 100 मूलधन कितना दिया गया 20 दिया गया और जो दर कितनी 5 दी गई है। देखिए 20 से कितनी बार 5 बार और 5 से 5 कैंसिल, तो समय कितना हो जाएगा 5 वर्ष हो जाएगा। कितना हो जाएगा जो समय है हमारा 5 वर्ष हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि कंसेप्ट ज़रूर क्लियर हुआ होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, एक बार बढ़िया से लिख लीजिए।
ध्यान दीजिए, अगला प्रश्न का है, अति महत्वपूर्ण है दोस्तों, एग्जाम के हिसाब से लगा लेना दोस्तों, मोस्ट इम्पोर्टेंट इस क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन है, कितने समय में साधारण ब्याज की दर से 10 से ब्याज मूलधन का 9/25 गुणा होगा। जबकि दर व समय, जो दर व समय संख्यात्मक रूप से समान है। संख्यात्मक रूप से समान है। हमारे पास एक क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या है, एक बार वापस से पढ़ देता हूँ। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं, जो मार्कर है दोस्तों स्याही खत्म हो चुकी, बाद में डाल लेंगे। एक प्रश्न है, ये सॉल्व करवा देता हूँ। ठीक, कितने समय में साधारण ब्याज की दर से ब्याज मूलधन का 9/25 गुना है, जबकि दर दोस्तों और समय व समान रूप से संख्यात्मक रूप से जो समान है। क्या है दोस्तों? समान है। ध्यान दीजिए, इस को जो है कैसे सॉल्व किया जाएगा, इस क्वेश्चन को मोस्ट इम्पोर्टेंट लगा लेना दोस्तों। ऐसा का ऐसा प्रश्न हर एग्जाम में छपता है दोस्तों। जो दर है और समय हमेशा ये बोला गया समान है, बिल्कुल समान है। समान रूप से जो दर और समय बिल्कुल क्या है, समान है। देखिए एक सीधी सी बात नोट कर लीजिए। देखिए 9/25 गुना है, 9 कितना है, 25 गुना है। देखिए तो परसेंटेज के लिए मुझे क्या 100 से गुणा करना होता है। किसका? हमेशा आप सभी को मालूम हो गया कि परसेंटेज के लिए मुझे 100 से गुणा करना होता है। तो 100 से जैसे ही गुणा करेंगे 25 से कितनी बार, 4 बार, कितना हुआ 36। तो 36 जैसे हमेशा ऐसा गुणा करते हमेशा एक रूट का निर्माण होगा। तो किसका? एक रूट का निर्माण होगा। देखिए 36 किसका रूट होता है? जैसे 6 का रूट होता है। किसका? 6 का। तो हमारी जो समय भी दर कितनी हो जाएगी, 6%, और समय कितना हो जाएगा, वो 6 वर्ष हो जाएगा। तो हमारा जो दर है कितनी हो जाएगी, 6%, और समय भी हमारा कितना हो जाएगा, 6 वर्ष हो जाएगा। एक बार बढ़िया से क्वेश्चन को लिख लीजिए, एग्जाम के साथ से अति महत्वपूर्ण है दोस्तों। क्वेश्चन नोट कर लीजिए। चलिए फिर सेशन को समाप्त किया जाए। सभी साथी क्लास कैसी लगी, और क्लास मेहनत और प्रयास बढ़िया लगती है दोस्तों, तो एक बार बढ़िया सा कमेंट बॉक्स में आप सभी को एक बार कमेंट बॉक्स में एक बढ़िया सा कमेंट करना है अपने एंड से, और दोस्तों के साथ अधिक से अधिक संख्या में क्लास को एक बार ज़रूर पहुंचाना है सभी को। दोस्तों क्लास बढ़िया लगी तो एक बार ज़रूर लाइक ठोक देना सभी साथी जिन्होंने नहीं किया है एक बार अभी तक, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना है। साइड में जो घंटी लगी है उसे एक बार ज़रूर ऑन कर लेना है। चलिए क्लास समाप्त किया जाए यहीं पर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, ज़बरदस्त रहना, मस्त रहना है। चलिए समाप्त करते हैं क्लास को यहीं पर। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।